हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसमें आज हम राजपूत वंश का जो सेकंड पार्ट है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमने इसका बेसिक किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो वंश थे वंश वाइज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हमारा पहला वंश रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका संस्थापक कौन रहेगा? नागभट्ट प्रथम इसका क्या रहेगा? संस्थापक रहेगा भाई, ठीक है। और उज्जैन और कन्नौज इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। और गुजरात क्षेत्र और दक्षिण भारत का जो मतलब दक्षिण हिस्सा किसका? दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का जो था वहां पर इनका क्षेत्र विस्तार था। इसके अलावा अरब आक्रमण हुए थे इसके समय में और उनसे बचाया था भाई किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश में जो नागभट्ट प्रथम था उसने। इसके अलावा इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। इनके बाद इन्हीं के समय में एक राजा होता था वत्सराज प्रथम। तो वत्सराज प्रथम जो थे वो ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर क्या लिया था? हिस्सा लिया था भाई, ठीक है। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जो थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके वंशज बताए जाते हैं भाई। ये कौन? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी मतलब शासक थे, ठीक है। और वंशराज जो प्रथम था ना, वत्सराज प्रथम, उसने किसको? पाल वंश का जो धर्मपाल था ना उसको हराया था भाई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? उज्जैन से कन्नौज को राजधानी बनाया था भाई, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर 836 से 889 तक राजा मिहिर भोज था, जिसका हरियाणा के पेवा के अंदर और रोहतक के अंदर घोड़ों का व्यापार था भाई, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा बताया जाता है। आदिवरा की इन्होंने उपाधि ले रखी थी, क्योंकि आदिवरा मंदिर भी है ना, एक 10 अवतार मंदिर बोलते हैं भगवान विष्णु का, क्योंकि ये भगवान विष्णु का क्या था? उपासक था भाई, ठीक है। इसका अंतिम शासक जो है ना वो क्या कौन था? यशपाल था भाई। कौन था? अंतिम शासक यशपाल था। और जैसे मोहम्मद गजनवी के साथ जो भी युद्ध होता है ना उसके खिलाफ ये मतलब अपनी क्या भेजता है? सेना भेजता है। तो पूछ लिया जाता है कि किस वंश के राजा? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा। किस राजा ने जम्मू कश्मीर में मतलब गजनवी के खिलाफ क्या भेजी थी? अपनी सेना भेजी थी। तो राजा यशपाल रहेगा भाई, किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। एक इसी शासन में एक महेंद्रपाल भी राजा था भाई, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम भी कह सकते हो, जिसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है, जो कि किसकी? कलहण की रचना थी भाई, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में एक कवि रहता था, एक लेखक रहता था, राजशेखर। कौन रहता था? राजशेखर। उनकी एक रचना है काव्य मीमांसा भाई, ठीक है। कौन सी? काव्य मीमांसा। इसके बाद हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र या गढ़ीडवाल क्षेत्र। तो इसके अंदर देखिए इसी को राठौड़ वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठौड़ वंश। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी भाई। किसने की थी? चंद्रदेव ने। और यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, गढ़वाल में एक राजा कौन हुआ है? जयचंद हुआ है भाई। कौन हुआ है? राजा जयचंद हुआ है। और जो राजा जयचंद था ना उन्होंने 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उनका साथ दिया था। और इसके बाद 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उस समय किसने? जो राजा जयचंद था उसने साथ नहीं दिया। और उसने क्या किया था कि पहला जैसे ही युद्ध था ना 1191 का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत की खुशी में जैसे ही पार्टी कर रहा था तो उसके अंदर कौन आया हुआ था? उसके अंदर राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के साथ आया हुआ था भाई, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब क्या होता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना वो संयोगिता से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। जैसे विवाह करता है तो उधर से तो उसका नाना इसको मतलब क्या है? अपने से नीचा कुल मानता था और विवाह मतलब हो नहीं सकता ऐसा बोल रहा था। इधर से कौन? जयचंद भी खिलाफ था, लेकिन संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान क्या कर लेते हैं? मैरिज कर लेते हैं। और इसके अंदर मतलब क्या है? खिलाफत कौन कर देता है? खिलाफत ये जो राजा जयचंद था ये कर देता है। और 92 में
मतलब वो किसके पास पहुंचता है, मोहम्मद गौरी के पास, और उसको बोलता है कि आप आक्रमण कीजिए, आपका साथ मैं दूंगा और उनकी जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 1192 में मतलब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो त्रावड़ी का या तराइन का दूसरा युद्ध हार जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा 1194 में एक चंदावर का युद्ध होता है भाई। कौन सा होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जो कि मतलब किसने, मोहम्मद गौरी ने मतलब हराया था किसको, ये राजा जयचंद जो था उसको हराया था भाई, ठीक है। इसके बाद आता है परमार वंश। तो परमार वंश में मित्रों क्या होता है कि इसका संस्थापक जो है उसको ये उपेंद्र राज या कृष्ण राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपेंद्र राज या कृष्ण राज कहा जाता है भाई, ठीक है। और इन्हीं के समय में है ना जो राजधानी थी वो कौन सी थी? धारा नगरी थी। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर धारा नगरी इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। और यहीं पे एक राजा हुआ है, राजा भोज। ये वही राजा भोज है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ये वाला राजा भोज परमार वंश का राजा रहेगा। कविराज के नाम से भी इनको जानते थे। देखिए मैं बात बताता हूँ, एक तो राजा भोज है, इसके अलावा एक किसके अंदर, गुप्त वंश में भी मतलब कौन सा राजा है जिसको मतलब कविराज की उपाधि के नाम से जाना जाता है? ये पटवारी और सेक्रेटरी के पेपर में, ये सेक्रेटरी के पेपर में आया था, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट में देंगे कि कविराज के नाम से किसको उपाधि मिली हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी। कौन कौन सी? आयुर्वेद सर्वस्व, इसके अलावा इन्होंने गणित और सम्रांगण सूत्रधार, ये रचनाएं रहेंगी किसकी? राजा भोज की भाई, ठीक है। इसके अलावा इनको चिकित्सा, गणित और व्याकरण की भी पूरी जानकारी होती थी, मतलब काफी जानकारी थी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नगरी है ना, धारा नगरी के अंदर इन्होंने क्या किया? एक संस्कृत का महाविद्यालय मतलब खुलवाया, और उसके अंदर है ना माता सरस्वती का, जो कि भारत के अंदर एकमात्र मतलब मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने भोपाल के पास एक शहर भी बसाया जिसका नाम भोजपुर रखा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य जिसको सोलंकी वंश भी बोला जाता है या चालुक्य वंश भी बोल दिया जाता है। मूलराज प्रथम जो था ना, मूलराज प्रथम इसका क्या रहेगा? संस्थापक रहेगा। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ रहेगी। कौन सी रहेगी? अनहिलवाड़। और भीम प्रथम है ना, भीम प्रथम कह लो या भीमराज प्रथम कह लो, भीम प्रथम कह लो या भीमराज प्रथम, ये यहाँ के क्या होते थे? प्रमुख शासक होते थे। इनके समय में 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था भाई। क्या किया था? आक्रमण किया था। और 1025 के अंदर सोमनाथ का मंदिर भी लूट के ले गए थे भाई। क्या किया था? 1025 में सोमनाथ का मंदिर भी किसके समय में? भीमराज प्रथम या भीम प्रथम के बाद मतलब लूट के लेके गए थे भाई, ठीक है। इन्हीं के अंदर एक राजा होता है कुमार प्रथम। कौन होता है? कुमार प्रथम। और कुमार प्रथम का वंशज कौन था? भीम द्वितीय था, जिसने 1197 मतलब जिसने किसको हराया था भाई? मोहम्मद गौरी को हराया था। देखिए ये यहाँ पे मैं गौरी की बात कर रहा हूँ और वहां पर गजनवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गजनवी ने भीमराज प्रथम को हराया ना, या भीम प्रथम को हराया, तो गौरी ने सोचा कि क्यों ना गुजरात की तरफ से हमला कर देता हूँ और यहाँ पर मतलब जीत जाऊंगा। लेकिन अभी भीम द्वितीय आ चुका था, जो कि बहुत ताकतवर राजा था। इसने 1178 में किसको हराया था भाई? 1178 में इसने किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस वंश के है ना 1197 में कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब आक्रमण करके इस वंश का मतलब क्या कर दिया था? पतन कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा इसके बारे में कि भीम प्रथम का एक सामंत था विमल शाह। कौन था? विमल शाह, जिसने दिलवाड़ा का मंदिर माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट आबू के अंदर राजस्थान के अंदर मतलब बनवाया था। कौन सा? दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था? सामंत विमल शाह ने। किसका सामंत था? भीम प्रथम का भाई। इसके अलावा यहाँ का एक राजा रहा है जयसिंह सिंहराज। कौन? जयसिंह सिंहराज। इनके यहाँ पे है ना जैन आचार्य हेमचंद रहते थे भाई। कौन रहते थे? जैन आचार्य हेमचंद रहते थे। भीम द्वितीय ने देखिए मैंने बताया 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था भाई, ठीक है। और मोदोरा का सूर्य मंदिर भी किसके समय में? सोलंकी
वंश के जो शासक हैं उनके समय में बना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।